Good morning, students. My name is Mrs. Supriya and I am from Premchand Memorial Public School. Student, today I am here to take your English grammar class. Students, आज मैं आपको पैसेज राइटिंग यानी हम जिसे कॉम्प्रिहेंशन भी कहते हैं और ये एक तरीके का अनसीन पैसेज होता है बच्चे, जो कि हमने कभी पढ़ा नहीं होता और आपके एग्ज़ाम्स में आप देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट ही अनसीन पैसेज होता है. सम ऑफ यू घबरा भी जाते होंगे आप उसको देख के, मगर घबराना नहीं है बच्चे. सपोज़ जो कि आपको अभी पैसेज दिखाई दे रहा है, सपोज़ कि आपको यही पैसेज आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो आप इसको कैसे टैकल करेंगे चलिए देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. अब हमें ये पैसेज ध्यान से पढ़ना है और जो भी क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं हमें उनके आंसर करने की कोशिश करनी है. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Once there was a naughty child. His name was Sonu. He liked to beat puppies. Oh, sometimes he wanted to throw stones at big dogs also. His mother often told him that he should not do that mischief, but he never listened to her. One day he was in the balcony of his house. He saw a small puppy sleeping under a bench in a park near his house. Sonu wanted to enjoy the same mischief again. His mother was busy in the kitchen. He did not tell her his mother. He opened the main door of his house and went out. He reached the park and saw the small puppy sleeping under the same bench. Nobody was there. He found a small stick and started to hit the puppy. He was sitting on the floor, keeping his mouth under the bench. The puppy woke up and started to weep. Sonu was very happy. Suddenly, the mother dog came there and bit Sonu at his leg. He fell down and was badly hurt. He cried and shouted in fear. Luckily, a guard heard him. He rushed there and shooed the dog away. He picked up Sonu and carried him to his place. His mother called a doctor immediately. Sonu was given injection and medicine. He had to wear the bandage also. अब आपने देखा बच्चे, मैं जानती हूँ मैंने आपको इस पैसेज की हिंदी नहीं बताई है, क्योंकि बच्चे एग्ज़ाम्स में भी जो आपको पैसेज आएगा आपको खुद उसको पढ़ के कोशिश करनी है खुद समझने की. ओके, अब इसके आंसर्स कैसे करेंगे आप, आइए देखते हैं. Here, tick the correct option. Sonu was a dash. सोनू कैसा लड़का था. A. Naughty child. B. Well-behaved child. तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, हमने पढ़ा था once there was a naughty child. His name was सोनू. सोनू कैसा था, naughty child. तो ऑप्शन A is correct. Okay student. Now he liked to dash. अब क्या उसे अच्छा लगता था, फीड द पपीज और बीट द पपीज. ही लाइक्स बीट द पपीज. ओके, ऑप्शन ए इज रॉन्ग. ही लव्स बीट द पपीज. नाउ ही सॉ अ पपी स्लीपिंग अंडर अ बुश और अंडर अ बेंच. हमने अभी स्टोरी में देखा था ना, द स्मॉल पपी स्लीपिंग अंडर द सेम बेंच. कहाँ सो रहा था, अंडर द बेंच. सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग. इज इट क्लियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है. उन वर्ड्स को अपनी स्टोरी में ढूंढने की कोशिश करनी है, तो जिससे कि आप अपना आंसर देने अच्छी तरह दे सकेंगे. ओके, नाउ B1 फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द पैसेज. अब हमें उन वर्ड से इनको ब्लैंक्स को फिल करना है जो पैसेज में दिए गए हैं. सोनू डैश द पपी विथ स्टिक. अब सोनू ने स्टिक से पपी को क्या किया था, स्टार्टेड हिट द पपी. क्या किया था, हिट. व्हाट वी हैव टू राइट हियर, तो क्या आएगा बच्चे आंसर, सोनू डैश द पपी विथ स्टिक. क्या करा था उसने, हिट. वी विल राइट हिट द पपी
with stick. Now the dash dog bit him at his leg. कौन आ गया था? Mother dog. तो what we will write? Mother dog. Okay, now the dash picked him and shooed the dog away. अब किसने उसको भगाया वहां से? Guard. The guard picked him and shoot the dog away. Now his mother called a dash immediately. Called a doctor. Now is it clear students कि आपको कैसे आंसर करना है? Very good. Now student हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन एंड लेटर्स, यानी कि लेटर्स के बारे में मैं आज आपको बताना चाहती हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, लेटर 2 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. दिस इज अ इनफॉर्मल लेटर एंड दिस इज अ फॉर्मल लेटर. तो बच्चे, while writing a letter the following points must be noted carefully. और एक और चीज़ बच्चे, पहले हम लेटर लिखते थे, यहाँ लिखते थे, फिर एंडिंग यहाँ करते थे, बट अब नाउअडेज हमें सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे करना होता है. सब कुछ कहाँ होगा बच्चे? लेफ्ट हैंड साइड पर. ओके, नाउअडेज द लेटर्स एड्रेस ऑफ द राइटर एंड द डेट on which the letter is written are clearly written on the left hand side of the page. Okay, and the following forms of greetings and leave taking should be observed. अब beginning कैसे करेंगे हम उनकी? कोई भी लेटर की my dear father, my dear mother, uncle, brother, sister या फिर sir, ma'am, like this. Okay, और एंडिंग करेंगे योर्स लविंग सन, अफेक्शनेटली लविंग या फिर अफेक्शनेटली लविंग ब्रदर सिस्टर, सिंसियरली या फेथफुली. ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आप अपने लेटर की स्टार्टिंग और एंडिंग करेंगे. और कुछ रूल्स होते हैं बच्चे जो कि हमें फॉलो करने होते हैं वाइल राइटिंग का. अगर हम इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो हम कैसे करेंगे? राइट योर फुल नेम एंड एड्रेस इवन इफ इट इज़ एन इनफॉर्मल लेटर. अगर ये इनफॉर्मल लेटर है तब भी अपना फुल नेम और एड्रेस आप लिखेंगे. ओके, डिवाइड योर लेटर इन स्मॉल पैराग्राफ. स्मॉल पैराग्राफ में अपने लेटर को डिवाइड करेंगे और अपनी राइटिंग को सिंपल रखेंगे. मेक अ गुड चॉइस ऑफ वर्ड्स. अच्छे वर्ड्स यूज़ करेंगे, स्पेशली इफ़ यू आर राइटिंग एन अपॉलॉजी लेटर. अगर किसी से माफ़ी के लिए पत्र लिख रहे हैं, या तो you are writing a letter to express your condolences in case of death. Okay, most people close the letter with phrases like yours affectionately, with love, all the best, take care. इन शब्दों का यूज़ करते हुए आप अपने लेटर को एंड करेंगे like this. Clear? Now for formal letters what you have to do, you need to write your full name, address and date before you begin the letter. Okay, इसको शुरू करने से पहले. Now the address the person you are writing the letter to with correct name and designation. अब ये जिनके लिए लिख रहे हैं उनका नाम और सब कुछ डेजिग्नेशन क्लियर होना चाहिए. It always advisable to start the letter with respected ma'am or sir and then mention the name and address. Okay, now before beginning to write the letter, you must state the purpose of the letter in one line title subject. अब जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो आप क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन करेंगे. ओके, यहाँ पर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, लीव एप्लीकेशन. क्लियर? Your letter should be very crisp, giving out only that information which is required. और ये फॉर्मल लेटर होता है तो इसमें ज़्यादा हाल चाल नहीं, जो चीज़ आपको कहनी है सुननी है बस वही लिखेंगे 2 शब्दों में. Is it clear student? So while writing letters to strangers we begin with dear sir and end with yours truly, yours faithfully. While writing application to the principal or teacher
We begin with sir or madam and the end of with your obediently and yours faithfully. Is it clear, students? Now, what you have, students, let me read this letter. Leave application. हम एक चैप्टर ये करने लेटर करते हैं लीव एप्लीकेशन. तो आप कैसे लिखेंगे? द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम लिखेंगे. देन सब्जेक्ट, वाई यू आर राइटिंग लेटर, लीव एप्लीकेशन. देन सर और मैम, जैसे कि हमारी प्रिंसिपल मैम है तो आप यहाँ क्या लिखोगे? रिस्पेक्टेड मैम, I have an urgent piece of work at home, so I cannot come to school. Kindly grant me leave for 2 days. Okay, thanking you, yours obediently. अपनी क्लास का नाम एंड क्लास, जैसे कि क्लास सेकेंड. इज इट क्लियर? ये हो गया हमारा फॉर्मल लेटर. अब अगर हम देखते हैं इनफॉर्मल, जो कि हम किसी फ्रेंड वगैरह को लिखते हैं. हम पहले एड्रेस लिखेंगे, फिर लिखेंगे अपने फ्रेंड का नाम, फिर लिखेंगे तुम कैसी हो, हेलो डियर, दिस ईयर आई एम सेलिब्रेटिंग दिवाली एट माई हाउस विद माई फ्रेंड्स. दी सेलिब्रेशंस आर हेल्ड ऑन दिस संडे. फिर हम डेट लिखेंगे कब हो रहे हैं. इन द इवनिंग देयर आर सम इवेंट्स. फिर किस लिए हो रहे हैं, क्या मना रहे हो आप. और गेम्स, सो आई वॉन्ट टू इन्वाइट यू टू माई होम टू एंजॉय दिवाली सेलिब्रेशन. योर्स लविंगली. फिर उनका अपने फ्रेंड का नाम. गॉट इट स्टूडेंट? आई होप आपको अनसीन पैसेज एंड अनसीन एंड लेटर्स क्लियर हो गया होगा बच्चे. कैसे लिखना है, कैसे करना है. यू कैन टेक एग्जाम्पल्स फ्रॉम अदर बुक्स ऑल्सो. अदर बुक्स से भी देख सकते हैं. नाउ स्टूडेंट, दिस इज आवर लास्ट क्लास. तो मैं आपको कुछ फॉर्मेट बताना चाहती हूँ. सी स्टूडेंट, जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम होगा 3 सेक्शन में आएगा. एक होगा सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. सेक्शन ए में होगा रीडिंग सेक्शन, वेयर आपको पैसेज और पोएम अनसीन आ सकता है, दोनों हो सकते हैं या दोनों में से एक आ सकता है. यू हैव टू आंसर अनसीन पैसेज और पोएम, जो कि मैंने अभी बताया उसी तरीके से आएगा. जो आपने कभी देखा नहीं होगा, कभी सुना नहीं होगा, उसको पढ़ के आपको अच्छे से उसको आंसर करना होगा. क्लियर स्टूडेंट? नाउ सेक्शन बी. सेक्शन बी होगा राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन. वो कहाँ से आएगा? ग्रामर सेक्शन आएगा आपको आपकी ग्रामर राइट बुक से. जो भी आपके सिलेबस में चैप्टर्स मेंशन हैं आपको अच्छे से करने हैं, समझने हैं, रिवाइज करने हैं. ओके बच्चे? और वो सेक्शन आएगा आपका बी सेक्शन, ग्रामर राइट सेक्शन से. ओके. एंड सेक्शन सी होगा लिटरेचर. लिटरेचर आएगा आपकी ट्विलाइट से. ये है आपकी लिटरेचर बुक. इसमें जो चैप्टर आपको सिलेबस में दिए गए हैं वो आपको करने हैं, समझने हैं. ओके. और इसी में से आपका आपके एग्जाम्स में सेक्शन सी आएगा स्टूडेंट. इज इट क्लियर? और आपका टोटल मार्क्स होंगे 70 मार्क्स का आपका पेपर आएगा. इज इट क्लियर? आपका क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स का होगा और ये तीनों सेक्शंस उसी तरह से डिवाइड होंगे. एंड यू हैव टू डू योर एग्ज़ाम वेल एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए जिससे कि आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे सकें. ऑल द बेस्ट स्टूडेंट फॉर योर गिवन असाइनमेंट एंड फॉर योर एग्जामिनेशंस.